नमस्कार मित्रों। नॉलेज नेशनल ग्रुप में मैं सुभाष चंद्र दहिया और आज बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश की, जो कि सेकंड शाखा रही है इनकी। राठौड़ों की मारवाड़ के बाद बीकानेर की जो शाखा आती है वो सेकंड शाखा के रूप में जानी जाती है। और बात करेंगे क्योंकि मारवाड़ से ही जोड़ेंगे इसको। जोधपुर को बसाया था जोधपुर के महाराजा जोधा ने। उन्हीं के पांचवें पुत्र बीका, जो कि 1465 के अंदर आंतरिक कलह के कारण मारवाड़ छोड़कर बीकानेर की तरफ आ गए थे। तो आरंभ में बीका ने कोडमदेसर एक जगह है, उस जगह को अपनी राजधानी यानी कि अपनी कर्म भूमि बनाने की कोशिश की, किंतु नहीं बना पाए। भाटियों के विद्रोह से इस चीज को उन्होंने क्योंकि विरोध कर दिया था और इस वजह से वो नहीं बना पाए। और बात करेंगे बीकानेर की, तो बीकानेर की आखा तीज के दिन 1488 को ठीक 23 साल बाद इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। राती घाटी के नाम से ये किला आरंभ में जाना जाता है, जिसको महाराजा बीका ने माता करणी, जिनका नाम रिद्धिबाई आरंभ में नाम रहता है, के आशीर्वाद से इस किले को बसाया, यानी कि बीकानेर को बनाया। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि महाराजा बीका ने मारवाड़ पे जब आक्रमण किया था तो उन्होंने वहाँ से राज चिन्ह आदि प्राप्त किए। उसके बाद बीकानेर का विकास किया। यहाँ पे छोटी छोटी जनजातियाँ थी, जिसमें कोदारा और पूनिया, खैम खां, ऐसी कई जातियाँ थी जिनका दमन करके और इन पे शासन महाराजा बीका ने किया। राव बीका जिनका नाम है, महाराजा की उपाधि इनमें बाद में शुरू होगी। बीकानेर के राव बीका ने जो कि बीकानेर को बसाया। इसके बाद राव बीका के बाद इन्होंने 1515 के अंदर लोणकरण, एक इन्हीं के पुत्र हैं लोणकरण, वो शासन करते हैं। 1515 के अंदर राजगद्दी पे बैठते हैं राव बीका की मृत्यु के बाद। और राव बीका की मृत्यु के बाद जब बैठते हैं तो लोणकरण की एक उसी समय में 1504 के अंदर एक अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल, जिसमें बताते हैं कि उन्होंने राज दरबार के सारे खजाने खोल दिए थे और खूब लोगों को दान दिया। इसी के चलते उनको कलयुग का कर्ण के नाम से जाना जाता है। बीकानेर जो कि जांगल प्रदेश के नाम से जानी जाती है, पावन धरा है, जो कि धोरों की धरती कहते हैं। और इस तरह लोणकरण अच्छे शासक और कुशल योद्धा है, जिन्होंने एक झील का निर्माण कराया जो कि बीकानेर से 80 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। लोणकरण सर, जो कि लोणकरण झील के नाम से जानी जाती है। वहीं उसी शहर का नाम भी लोणकरण है, जो कि आपको जानकारी दूंगा कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर राजकोट को मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है, उसी तरह से राजस्थान का राजकोट लोणकरण को माना जाता है, क्योंकि मूंगफली की बहुतायत में पैदा यहाँ पे होती है। तो इसी क्रम में हम बात आगे करेंगे। 1526 के अंदर लोणकरण की मृत्यु हो जाती है और अब गद्दी पे जब 1526 के अंदर गद्दी पे बैठते हैं जैत सिंह, राव जैत सिंह, जिनके बारे में हमने मारवाड़ जब पढ़ा था तो उसमें चर्चा की थी। अब जैत सिंह के दो पुत्र होते हैं, कल्याणमल और भीम, जो कि आगे चल के उसकी चर्चा करेंगे। एक बात करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जैत सिंह को बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता है और जैत सिंह ने बताते हैं बहुत अच्छे कार्य भी किए। इन्हीं के दरबारी एक कवि रहे
बीठा सूजा, जिन्होंने जैतसिरो छंद नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर लूणकरण के बारे में मिलता है कि कलयुग के दानी और कर्ण की जो उपाधि उन्हें मिली थी। मित्रों, जैतसी के बारे में बताऊंगा कि कल्याणमल को जो एक युद्ध हुआ है राणा सांगा और पूरे मारवाड़ और पूरे राजस्थान के राजा और युवराजों को भेजा गया था, जो कि 1527 के अंदर, उस युद्ध में कल्याणमल भी जाते हैं और बहुत अच्छा युद्ध कौशल प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से काफी उनकी प्रशंसा होती है। और जैतसी की एक, जब राव मालदेव बीकानेर पे जब आक्रमण कर देता है कूपा और जेता के सहयोग से, 1541 के अंदर एक युद्ध होता है, पहुआ का युद्ध, जिसके अंदर राव जैतसी की मृत्यु कर दी जाती है कूपा के द्वारा। और इस तरह कूपा वहां पे राज करते हैं और सीधे शब्दों में कहें तो मारवाड़ का पूर्ण शासन बीकानेर पे हो गया था, मालदेव के द्वारा वहां पे शासन किया गया। और वहीं से मैंने आपको बताया होगा जब मारवाड़ पढ़ाया था कि कल्याणमल और भीम शेरशाह की शरण में चले जाते हैं। उधर एक मेड़ता के बीरम देव भी शरण में चले जाते हैं शेरशाह सूरी के, और इनके मध्य 5 जनवरी सन 1544 में एक युद्ध होता है, सुग्री सुमेल का युद्ध। उस युद्ध में मालदेव की हार होती है, क्योंकि मैंने मालदेव और इनके बारे में, युद्ध के बारे में पूरा बता रखा है, तो यहाँ मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सीधे बात करूँगा। युद्ध में हार होती है मालदेव की और युद्ध से वो चले जाते हैं। इस तरह कल्याणमल को अपना बीकानेर मिल जाता है और शेरशाह सूरी का अधिकार जोधपुर पे हो जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु 45 में हो जाती है, 1545 में, और वहीं से हुमायूं द्वारा इस पर फिर से एक बार राज किया जाता है और इस तरह से वे इस पे राज करते हैं। मैं जैतसी की थोड़ी सी बात बताऊंगा। हुमायूं को भाई कामराल एक हुए, उन्होंने आक्रमण किया था बीकानेर पे। उस युद्ध में जैतसी की विजय हो गई थी। 34 के अंदर, 1534 के अंदर एक युद्ध हुआ था, उसमें राती घाटी का युद्ध बोला जाता है, उसमें इनकी विजय हुई थी, जय सिंह की विजय हो गई थी और अपना अच्छा कौशल उन्होंने दिखाया। इसके बाद कल्याणमल राज करते हैं, जो कि 1574 से राज करते हैं, 74 तक राज करते हैं और 1541 से 74 तक राज करते हैं। कल्याणमल ने सबसे पहला ऐसा राजा रहा है बीकानेर की तरफ से जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, हुमायूं के साथ भी अच्छे संबंध रहे और कई विजय अभियानों पे भी कल्याणमल को भेजा गया। युद्धों में काफी उन्होंने वीरता दिखाई। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा चर्चा हम जब मुगल और राजपूत संबंध पढ़ेंगे उसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ संक्षिप्त में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कल्याणमल के 2 पुत्रों की बात मैंने आपको बताई होगी, क्योंकि 2 पुत्र जो कि राय सिंह और पृथ्वी सिंह राठौड़ के रूप में जाने जाते हैं। एक घटना आती है 3 नवंबर सन 1570 के अंदर, मुगल दरबार लगाते हैं भारमल के सहयोग से नागौर के अंदर। इस दरबार में राजस्थान यानी कि राजपुताना के सभी योद्धा उपस्थित होते हैं, किंतु राव चंद्रसेन आते हैं, लेकिन वो राजनीति गतिविधि जान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और एक उदय सिंह जो कि मेवाड़ के शासक रहते हैं, ये कुछ लोग नहीं आते हैं। अब चंद्रसेन से बदला लेने के लिए इस बात से नाराज होते हैं अकबर, और अकबर बदला लेने के लिए शिवाना अभियान करवाते हैं, जिसमें राय सिंह कल्याणमल के पुत्र जाते हैं और वहां से जो कि चंद्रसेन भाग जाते हैं, चले जाते हैं पाली के पास, सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और इसी बात से प्रसन्न होकर अकबर राय सिंह को
जोधपुर की सत्ता संभाला देते हैं और 72 से 74 तक जोधपुर की सत्ता संभालते हैं। और मैं बात करूंगा कल्याणमल की मृत्यु की, तो 1574 के अंदर मृत्यु होने के बाद बीकानेर का शासन संभालते हैं। और इधर जोधपुर के अंदर जो कि शासन इंदा का हो जाता है, मैंने आपको बताया था, आगे बात करेंगे इसके विषय में। तो बात करेंगे सीधे राय सिंह की। राय सिंह के द्वारा कई उपाधियां धारण की जाती है। राजेंद्र की उपाधि उन्हें मिलती है और इस तरह से महाराजा की उपाधि उन्हें मिलती है। और कई युद्ध अभियानों में वो रहे, कांधार, गुजरात और इधर सिरोही के पास सुरजनहारा, और कई ऐसे युद्धों में उनके अच्छी कौशलता हासिल होती है। 4000 मनसबदार उन्हें बनाया जाता है। और अब मैं बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपन इस पे, युद्धों की और की चर्चा अपन विस्तार से जब मुगल राजपूत संबंध पढ़ेंगे तब करेंगे। मैं मुख्य जो बातें हैं जो कि कंपटीशन के हिसाब से जो अच्छी है, जो होने चाहिए, वही बात करेंगे। तो राय सिंह को काफ़ी अच्छा शासक माना जाता है और उन्हीं के भाई मैं पहले चर्चा करूंगा पृथ्वीराज राठौड़ की, जिनको गागरोन की जागीर दी जाती है। और वहीं से वो डिंगल भाषा के बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, जिसके अंदर कृष्ण रुक्मणी के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। और बताते हैं कि इसको बहुत ही अच्छे लेखक और विद्वान होने के नाते इसको काफ़ी अच्छी प्रशंसा मिलती है अकबर के द्वारा। और बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, इसको जो कि एलबी टेसिटोरी ने इसको हेरोस कहा है, हेरोस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ के इस ग्रंथ को और इसको। और एक हाड़ा आते हैं, दुर्जनहारा, जिन्होंने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण भी माना है। इसके अलावा इनको काफ़ी अच्छा अन्य ग्रंथ इनके, जो कि गंगा लहरी और दशम भागवत राजदोहा के नाम से ग्रंथ इन्होंने लिखे। अब इन्हें पीथल पातल की एक घटना कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है। तो पीथल, इसमें महाराणा प्रताप को माना गया है और पाथल इन्हीं को माना गया, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को माना गया है। और पृथ्वी सिंह काफ़ी अच्छे विद्वान, अच्छे साहित्यकार हुए। ये तो बात थी इनकी। और कर्नल टोड ने भी इनको राजपुताना का सबसे अच्छा विद्वान माना है। अब बात करेंगे राय सिंह की एक बार फिर से मैं, क्योंकि ये थोड़ा बीच में बताना बहुत ज़रूरी था। तो राय सिंह काफ़ी अच्छे निर्माण कौशल भी उनका अच्छा होता है, निर्माण कार्य भी करवाते हैं। जूनागढ़ की निर्माण जो कि आरंभ होता है 1589 के अंदर और 1594 में बनकर पूरा होता है। और जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि जहांगल प्रदेश का एकमात्र जमीन से सटा हुआ किला, यानी कि जमीन पे बना हुआ किला, राती घाटी का किला जूनागढ़ को माना जाता है। जमीन का जेवर इसे कहा जाता है। और एक कहावत भी है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ जूनागढ़, अधगढ़ जूनागढ़, सिर से सिरजन जानिए ताजैसलमेर। तो ये कहावत है इन किलों के बारे में। और राय सिंह के बारे में हमने जाना है, जो कि कई अभियानों में गए। और राय सिंह की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। कुछ राय सिंह के बारे में और भी जानेंगे,
कुछ जो प्रमुख बातें, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ विराम देते, क्योंकि ये ऑडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी ऐसी एक सुझाव भी आया था कि ऑडियो को ज़्यादा बड़ा न बनाया जाए, तो मैं इसी की अनुपालना करूँगा। तो अब तक के लिए यही, धन्यवाद।